नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल अंडाल कॉम्पिटिटिव सर्कल में स्वागत है। आज मैं संख्याओं पर आधारित कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि संख्या क्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, योगी संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है। इसी तरह और भी आगे वाली संख्या हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग टाइम ना पास करते हुए हम अपने मुद्दे पर जाते हैं। हम लोग जानते हैं पहला है क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो जितना भी होता है वो आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या और जीरो, प्राकृतिक संख्या और जीरो को मिलाकर ही पूर्ण संख्या बनाया जाता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी जितना हुआ वो उसमें पूर्ण संख्या में आता है। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या होता है इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। सम संख्या होता है वही सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 50 तक और भी जितना भी होता है, यानी 2 से डिवाइड होने वाली संख्या जितनी भी है वो सम संख्या है। उसके बाद आते हैं आपके विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसको ओड नंबर बोला जाता है। वही सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, यानी कि विभाजित करेंगे तो आपका शेष निकलेगा, कुछ ना कुछ पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। जैसे 3 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? शेष 1 हो जाता है। इसलिए इसको विषम कहा जाता है। जिसमें शेष निकल जाता है कुछ ना कुछ, उसको हम विषम संख्या कहते हैं 2 से डिवाइड करने पर। जैसे कि 3, 7, 5, 9, 11, 13 है ना। आगे चल करके जितना भी ये संख्या आएगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो होगा विषम संख्या। उसके बाद आते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वही सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं खुद से और एक को छोड़कर दूसरी संख्या से भाज्य हो जाता है, यानी दूसरा संख्या से विभाजित हो जाता है। देखा जाए तो 1 से सभी संख्या विभाजित होता है और स्वयं से खुद का संख्या विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है वही सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर दूसरी संख्या से भाज्य हो जाएगा। जैसे 4, 10, 16, 40, 50, 60, 15 और भी संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव माने कि नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। 0, 1, -1, -2, -5 ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या आता है। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। यानी 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो 1 और स्वयं को अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 43 है, 41 है। इस तरह की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का मसो यानी कि महत्तम समावर्तक सिर्फ 1 होता है, ऐसे 2 प्राकृतिक संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? सहअभाज्य। जैसे कि 4 अणु का आप HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 9 और 13 का निकालेंगे तो 1 आएगा। 7 और 5 का निकालेंगे तो 1 आएगा। 8 और 7 का निकालेंगे तो 1 आएगा। और इसी बेसिस पर मैं आपको अगले वीडियो में इस बेसिस पर आपको कुछ हिसाब बनाकर बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को शुरुआती जो बच्चे कंपटीशन में आए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस तरह का यदि वीडियो अच्छा लगता है
तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद आपको देखना है परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिसको आप p/q यानी कि बट्टे में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका नीचे का हर है, इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोला जाता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोला जाता है। तो जहाँ पर डेनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, वैसे संख्या आप परिमेय संख्या नहीं ले सकते। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देता हूँ, जैसे 3/0 ये प्राकृतिक संख्या यानी सॉरी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन यही जगह में हम 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, ये सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि आप इसमें 1 लगा करके आप इसको एक भिन्न में बदल सकते हैं। ओके, ऐसे संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या आते हैं। अपरिमेय संख्या में जस्ट अपोजिट इसका हो गया। जो इसका न्यूमरेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका एक और पहचान क्या है, ये सभी अंडर रूट में होंगे। उसके बाद आपका p का मान जो है, यानी कि न्यूमरेटर जो है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। यदि और इस तरह के संख्याओं पर बेसिस जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियो बना करके इस पर आधारित मैथ भेज सकूं। थैंक यू।